देखिए आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में जो हम लोग बातें करने वाले हैं, अब आपको ये मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो फॉर्मूला से आप कैसे बनाओगे इस चीज को समझना है। ठीक है बाबू, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जैसे ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसके बराबर आपको पता है कि एक बार प्लस में लिखते हो आप, एक बार प्लस में लिखते हो आप और एक बार किस में लिखते हो, माइनस में लिखते हो। ठीक है, इसका क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इसका कैसे होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर दूं कि 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, मान लीजिए मैं कर देता हूं, और ये पूछ रहा हूं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तब जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा बाबू, वो तो यही ना करेगा कि इसको 2 बार गुणा करेगा, करेगा ना। स्क्वायर का मतलब कितनी बार होता है, 2 बार। इसको आपका 2 बार गुणा करेगा और इसको भी 2 बार गुणा करेगा, दोनों को 2 बार गुणा करेगा, उसके बाद घटाएगा, तब उसका आंसर क्या करेगा, निकालेगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। मैंने फॉर्मूला ये बता दिया कि ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है, एक बार प्लस में लेते हो बाबू और एक बार क्या लेते हो आप, माइनस में। तो आप एक बार प्लस में लेते हो और एक बार माइनस में लेते हो, इसका मतलब ही इसको क्या मान लेंगे। अगर आप मानना चाहते हो, लिखना क्या है बता रहे हैं, एक 999 ए को मान लेंगे और बी को क्या मान लेंगे हम, 998। तो आपको पता है बाबू कि एक बार आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है और एक बार क्या करना है, घटा देना है। तो जब एक बार आप जोड़ रहे हो, जब एक बार आप जोड़ोगे तो 999 या प्लस 900 क्या हो जाएगा, 98। और फिर एक बार जब घटाओगे तो 999 माइनस 900 क्या हो जाएगा, 98। ये घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2। अच्छा 99 हो गया, चलिए 99 ही हो गया। ठीक है, इस बार इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 9 8 कितना होगा बाबू, हाँ अच्छा 1997 आ रहा है। 1997 में आप 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ अच्छा एक बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, एक। तो एक से आप करोगे, एक से आप करोगे तो क्या आएगा आंसर, वही 997 ही आ जाएगा। तो ये कितना जल्दी बन गया। लेकिन अगर ये रूल नहीं पता होता कि इस स्क्वायर का यूज क्या है तो आप बना पाते, नहीं बना पाते। मतलब बनता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। तो 2 क्वेश्चन आप बनाओ, ये फॉर्मूला लिख लो। एक पहला क्वेश्चन बनाओ 1000 माइनस 999, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन बनाओ आप 999 का स्क्वायर माइनस 995 का स्क्वायर, दूसरा बनाओ। एक तीसरा भी ले लो, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस फॉर्मूले पे, और 3 क्वेश्चन आपको 1 सेकंड या 30 सेकंड चलो समय दे देते हैं। इस तीनों क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का मैं समय आपको अलर्ट करता हूं, और 30 सेकंड में आप क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, बना सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम 1% भी नहीं करना है कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, डायरेक्ट ही आप बना सकते हो। आपके साथ फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप लिख सकते हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार आप प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में। ठीक है, इसमें बिना पेन का बनेगा, बस इसी समझो, बिना पेन का मैथ सॉल्व होगा। मैथ सॉल्व करें, डायरेक्ट ही बनेगा, कुछ करना नहीं है। बना दिए बाबू आप लोग। डेमो क्लासेस जो है इसमें, और ज्यादा से ज्यादा लोग को आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। एक दिन जब समझ में आएगा तो नेक्स्ट डे भी समझ में आपको आएगा। इसका कन्फर्म गारंटी और वारंटी दोनों है। गारंटी में पढ़ाना होता है, वारंटी में पीटना होता है।
गारंटी और वारंटी वही होता है। दिख रहा है जी? बन गया? आपका समय समाप्त हो गया। 30 सेकेंड। थोड़ा सा लाइव ले लीजिएगा अनिश जी, लाइव ले लीजिएगा किचन में, यहाँ से लाइव हो जाए फेसबुक पे, यहाँ से समझ रहे ना? और क्लियर से मतलब नहीं, बस फोटो मेरा दिखना चाहिए, आना चाहिए, कहीं भी बैठ जाइए, काफी है, उससे कोई मतलब नहीं। हो गया जी? बताएं, चला जा, देख ला जा। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है ना, इस 3 क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। जो लोग लेट भी आए उसको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन में नहीं लेना है जी। देखिए अब आपको पता है बाबू कि ये क्या फॉर्मूला हमने लिखा, हमने फॉर्मूला क्या लिखा बाबू कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस करते हो और एक बार माइनस, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। तो देखो एक बार इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 1000 प्लस 999 और इंटू 1000 माइनस 999, ठीक है। तो 1000 में ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 1999 और इंटू 1000 मतलब में से 999 घटेगा तो क्या बचेगा 1, इसका गुणा करेंगे तो वही कितना आएगा 1999 आ जाएगा। ओके है। दूसरा आप बनाइए, आपका क्या है 999, ये दूसरा मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 999 आप प्लस क्या कर देंगे 995, इसको घटा लेंगे एक बार फिर 999 माइनस 995, जोड़ कितना रहा है 1994, अंतर कितना का रहा है 4 का, गुणा करने पे कितना रहा है 7 और 6। क्लियर हुआ? बन जाएगा बाबू ना? ये पहला फॉर्मूला आप लोग समझे? क्लियर हुआ? फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग समझ गए कि कैसे बनेगा? कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी डाउट दिस क्वेश्चन में? चलिए मिटा देते इसको, आदत है कि उससे मिटाना है, इरेज कर दे पूरा। क्या करें, इसको कॉपी कर दे, पेस्ट कर दे यहाँ से, ऐड ना। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला आप देखिए, सेकंड फॉर्मूला एक ये आता है कि आप सबको पता है कि a प्लस बी बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। एक ये होता है, अगर यही अगर मैं माइनस वाला लिख रहा हूं, देखो बाबू अगर मैं माइनस वाला लिख रहा हूं, मैं अगर माइनस वाला लिख रहा हूं तो a माइनस बी बराबर क्या होता है, एक बार ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इस पे आप बना सकते हो। अब ये बोलिएगा सर कहां से आया, आप बोलिएगा सर कहां से आया, तो यहां से आया। देखो आपको पता है कि a प्लस बी का ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और कोष्ट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, तो ये कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा ना, बन जाएगा ऐसा, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसको समझना है। पहले आप इस पे समझो, पहला वाले पे कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। पहला वाले पे पहले देखो क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रश्न समझिए। मैं दे दूं कि 20 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब बटा में 20 गुणे 20, माइनस वाला नहीं प्लस वाला दे रहे ना, 20 गुणे 20 माइनस 20 गुणे 15 और प्लस
15 गुणे क्या हो जाएगा 15। तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये बताइए, ये किस फॉर्मूला पे है ना? नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। देखो 20 का क्यूब प्लस क्या कर देंगे 15 का क्यूब, ये 20 का गुणा मतलब 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 20 गुणे 15 और प्लस क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आया कि नहीं आई बताइए, आ गया ना बाबू। अगर आप मानते हो, सर कहते हो कि अगर मान लीजिए मैं a बराबर सर 20 मानता हूँ और b बराबर सर मैं 15 मान लेता हूँ, तो आप लोग रखोगे तो बात तो वही ना होगा। ये फॉर्मूला किस में बदल गया, यहाँ पे a का क्यू है तो यहाँ पे a का क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पे b का क्यू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। और इतने बराबर आप सबको पता है कि क्या होता है a प्लस बी, इतने बराबर क्या होता है a प्लस बी। तो ये पूरा का आंसर क्या हो जाएगा, इस a प्लस बी पे तोड़ लीजिएगा, यानी पूरा का आंसर सीधे दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों का जोड़ क्या होगा a प्लस बी, दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो कितना है 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35। अगर यही अगर ऐसा वाला होता, अगर यहाँ पे प्लस के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता माइनस हो जाता, तो यहाँ पे जोड़ने के बजाय यहाँ पर क्या करते सिर्फ घटा लेते, तो इसका क्या कर देते 20 माइनस 15 कर देते, तो इसका क्या हो जाता 5। समझ रहे हैं आप, फॉर्मूला वही है। हर एक फॉर्मूला हम सोच रहे थे कि लिखवा दे, लेकिन मैंने सोचा कि फॉर्मूला लिखवाने के साथ साथ उसका यूज भी बता दे साथे में, उसका यूज क्या होता है, ताकि आपको सबसे ज्यादा तौर से अच्छे से समझ पीछे समझ रहे मेरे भाई। तो आप बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दूं, चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, चलिए 15 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब बटा में 15 का स्क्वायर माइनस 15 गुणे 14 प्लस 14 गुणे 14, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 20 गुणे 20 गुणे 20 माइनस 15 गुणे 15 गुणे 15 बटा में 15 कह रहे हैं यार, फिर 15 कह रहे हैं, 20 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 15, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। आपका तीसरा प्रश्न हुआ जो ये 18 गुणे 18 गुणे 18 प्लस 15 गुणे 15 गुणे 15 बटा में 18 गुणे 18 माइनस 18 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 15, 15 है। तीनों क्वेश्चन आप बनाइए, सेकेंडों में बनेगा, मतलब मिनट का क्वेश्चन सेकंड में आपका सॉल्व होगा, एकदम इजी से। लिख लीजिए बाबू आप लोग। मिनट का क्वेश्चन बोल रहे हैं, सेकंड में सॉल्व होगा, सेकंड में डायरेक्ट बन जाएगा, एकदम सेकंड में सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1% की समस्या नहीं है। कहाँ वो स्टार्ट है, बंद कीजिए। बना दिए आप लोग? अरे सिर्फ जोड़ना और घटाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ लो और घटा लो, फॉर्मूला आपके साथ है। अब देखो यहां पे जो है
देखो ये किस पे आधारित है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये यही वाला फॉर्मूला है ना। देखो ए क्यू बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इतना सेंस में रहे तो इसका आंसर सिर्फ क्या होता है, ए प्लस बी। इसका आंसर क्या होता है, ए प्लस बी। तो इस सब का आंसर देखो, इसमें ए का मान क्या होगा बाबू, ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा 14। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों को क्या करेंगे बाबू, जोड़ लेंगे। ऐसा क्वेश्चन है तो कभी भी आप घबराइए मत, आपका बन जाएगा। तो कितना होगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 29। आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर देखो सिर्फ माइनस वाला है, माइनस दे दिया तो माइनस के लिए सिर्फ क्या कर लेंगे हम लोग, जहां पे प्लस करे वहां क्या कर देंगे माइनस, जहां पे प्लस किए वहां पे क्या कर देंगे माइनस। तो ये क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे शायद बनाए थे हम, इसमें ए का मान 20 हो गया और बी का मान क्या हो गया 15। तो इसको क्या कर लेंगे 20 माइनस बराबर क्या आ जाएगा, ये क्या बनाए थे, कोई डाउट हो जाएगा। कैसे 15 का क्यों निकाल कर होगा बाबू, क्यों नहीं होगा, टाइम लगेगा ना। जितना जल्दी आप बना लेते हो ना, आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 मिनट का समय लगेगा। और बनेगा कि नहीं बनेगा इसका भी कोई कहीं तनी गलती हो गया ना तो फिर गलती हो जाएगा, इसीलिए ना बताया जाता है। एक क्वेश्चन पे कंपटीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 25 सेकंड के समय मिलते हैं, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेंगे। आप सोचते रह जाइएगा कि सर कैसे बना नहीं बना, फिर हो गया समस्या। चले मेरे भाई, उस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, देखो ये 18 है और ये 15 है, तो जुट जाएगा ना। 18 प्लस 15 कितना होगा, कितना 33 ना। क्लियर हो गया जी। ये दोनों फॉर्मूला आप समझ गए कि कैसे होगा, कैसे बनाए जाएंगे। एक क्वेश्चन में अभी इसी में दिखाता हूं कि कैसे बनता है। आते थोड़ा इसको लेवल में ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन समझाएंगे हम आपको कैसे बनेगा। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना बाबू, ठीक है। देखो आज खाना खा के आइए, लग रहा है कि खाना पीना खा के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए 1 बजे तक रहना है आप लोग को, 1 बजे तक रुकते हैं तो भाई भूख तो लग ही जाएगा, तो लंच ले लो उधर से, बीच में 20 मिनट का टिफिन करवा लो। हो गया जी, लिख ले आप, एकदम आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे वाले लोग समझ रहे हैं, जिनका जीडी का एग्जाम है टेंशन नहीं लेना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है, वादा है, विश्वास कीजिए। आप एसएससी जीडी की तैयारी करो, एडीओ की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो। अभी रेलवे का एएलपी का एग्जाम फिर दोबारा होने वाला है, ठीक है। ग्रुप डी का फॉर्म आ गया, उसको आप भर दें। जीडीएस का फॉर्म आया है, 30,000 प्लस पोस्ट है उसका, डाक विभाग वाला। उसमें एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज देखे जाते हैं। तो 94%, 96% वाले लोगों का रिजल्ट होता है, नीचे वाले का मेरिट नहीं बनेगा। हो गया मेरे भाई, क्लीन ऑल कर दें, लिख लो लिख लो। यही मेन चीज है, देखो ये इसका, ये ठीक है, आ रहा समझ में, बढ़िया दिख रहा है हम, कोई बात नहीं है। चलो देखो आते हैं यहाँ पे, हो गया बाबू ना, ऐड हो गया। जब आपको देखना होगा तो देख सकते हैं आप, जैसे इसके प्रीवियस में जाएंगे ना, देखिए ये आ जाएगा, फिर प्रीवियस ये आ जाएगा, ऐड किया जाए, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस दिखाता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, से आप क्वेश्चंस देखे होंगे, ऐसा सेम चीजें। x + 1/x का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पे 4 दे दिया, देखे जी, मान लीजिए जब 4 दे दिया, आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप ये बता दीजिए
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। कहाँ है वो, एक ये पूछ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपसे ये करेगा कि आप ये बता दो कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। दोनों का मान आप बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका दोनों का। तो अब कैसे बनाएंगे, आप बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो देखे भी होंगे आप, बोलिए कैसे बनेगा। आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करके दिखाइए, आंसर बताइए। मैं आपको पहले 1 मिनट का समय देता हूं, आप आंसर इसका बता लो, फिर मैं समझा रहा हूं। 16 तो ना हुई हो, ना हुई 16। पहले क्वेश्चनवा लिख लीजिए, हम है ना जी, विश्वास रखो, हम है तो फिर क्या गम है। चलो लेट क्यों हो जा रहा है बाबू आप लोग का। अच्छा, पहला के 10 मतलब वो करा 28, देख लेते हैं। आइए, आपको तो पता होगा बाबू। अच्छा देख लेते हैं आपका जो भी आंसर आया है। इसका 10 बोल रहे हैं ना आप, पहला का 10 बोल रहे हैं और दूसरा का। चलिए, आप लोग का पहला वाला का आंसर हो गया 10 और दूसरा वाला का क्या हो गया, ये आप लोग बोले, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले हम क्वेश्चन बनाए, चलिए आइए। आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानते हैं बाबू। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए। ए स्क्वायर प्लस प्लस, जानते हैं ना। अब रखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए a प्लस बी कर देंगे ना, इसको वैसे ही रखो। यहाँ पे एक्स, पहला क्वेश्चन बता रहा है 1 बटा में एक्स। हम इसका कंसेप्ट भी बताएंगे, डायरेक्ट बनेगा, लेकिन पहले बेसिक में समझा देता हूं। इतना कर लेंगे हम लोग, और इसका वैल्यू क्या है, अरे इतना ही का वैल्यू 4 दिया है, तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, और 2ab मतलब 2, और a का मान इसमें क्या है x, और b का मान क्या है 1 बाई एक्स। ठीक है, और बराबरी क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या हो गया 16। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा ना, तो 16 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जो आप लोगों का शायद नहीं आया था, गलत था। आप लोग समझे, सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कर देना है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में बनाते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप शॉर्टकट में बनाते हो बाबू, अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू मान लीजिए कि आपका a है, तो अगर आपको एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये सीधे कर देंगे a स्क्वायर माइनस 2। अगर यही सेम चीज है एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है, जब इतना का मान दिया रहे तो सीधे इसको कर देंगे ए क्यू माइनस 3a, ए क्यू माइनस क्या कर देंगे 3a, इस पे बन जाएगा। ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर बना है, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यू होता है ना, वो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, कोष्ट में क्या होता है a प्लस बी, इसी पे बना है। मतलब ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। अब एक चीज याद रखिए, अगर ये प्लस में रहा, ये प्लस में है, इधर भी प्लस प्लस में निकालना है, तो क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। लेकिन यही सेम चीज है, 3a आया है तो मैं समझा देता हूं। अच्छा ये समझे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको a मान लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और उसके बराबर 2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 14। ओके है, पीछे कोई डाउट, फॉर्मूला पे मैं बता रहा हूं। देखो इसका क्या करेंगे, ए क्यू माइनस 3a, तो यहाँ पे रखो ना भाई, देखो यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे ए क्यू और माइनस 3a, तो a की जगह पे इसमें मान क्या है 4, तो क्या रखेगा 4 का क्यू माइनस 3 गुणे 4, 4 का क्यू 32 होगा, 64 ना, 4 का क्यू मतलब 4 को 3 बार गुणा, 6 को 16 चौके 64 और माइनस 12 कितना हो गया 2 और 5 कितना हो गया 52। इसका आंसर क्या हो गया
52। अब 52 कैसे आया ये मैं दिखा रहा हूं आपको फॉर्मूला से सीध करके। ये समझ गए ना कि ऐसा वाला जब भी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 माइनस 1/x बराबर क्या कर दें, ए कर दें। अगर हमको इसको माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस है ना। अगर ये निकालना होगा माइनस से प्लस तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। अगर ये चीजें दोबारा निकालना होगा, मान लीजिए क्यू निकालना होगा तो माइनस का क्यू माइनस से होता है, ये निकालना होगा तो ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने जो लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पे सीध करके आपको दिखाता हूं कि 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर आपने 3a क्यों लिखा, आपने क्वेश्चन किया सर आपने 3a क्यों लिखा, वो मैं बता रहा हूं, बताएं हम अभी तक किसी को डाउट। चलिए आते हम लोग, इसको क्या करें, सेव कर ले, नहीं सेव नहीं करते, मिटा दे क्या कि छोड़ दे इसे, हाँ ऐड कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो ये था ना कि x + 1/x का वैल्यू क्या था, 4 था, और हमें बताना था कि x क्यू + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि a + b का जो होल क्यू का फॉर्मूला होता है ना भैया, वो होता है AQ + BQ + 3AB कोष्ट में a + b, कोष्ट में होता है a + b, कोष्ट में क्या होता है a + b। तो अब मान रख लेते हैं, इसको मान रखिए, दोनों तरफ इस क्यू कर दीजिए, x + 1/x का यहाँ पर होल क्यू कर दीजिए, और इधर भी क्या कर लेंगे हम लोग, 4 का क्यू कर लेंगे हम। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, समझ रहे बाबू आप लोग। इसको आप a मान लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। फॉर्मूला पे रख दे। अब तो देखो फॉर्मूला क्या है, AQ + BQ + 3AB कोष्ट में a + b। मान रखो तो x का क्यू + 1/x का क्यू + 3 रख देंगे। अब a का वैल्यू क्या है x, और b का वैल्यू क्या है 1/x, और ab का मतलब ये दोनों हो जाएगा, ab का मतलब ax + 1/, हो जाएगा ना। अब इसके बराबर क्या होगा, 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू क्या होता है 64। अब देखो यहाँ पे जब हम बनाएंगे x³ + 1/x³ प्लस, देखो 3 ना हो जी बाबू, है कट जी, दोनों कट तक नहीं के कटत, ऊपर नीचे कटी ना, 3 हो गई। अब गुड़ा ऐजा कर जा, हेकर वैल्यू दिले बा, है पूरा का वैल्यू दिया है ना, है पूरा का वैल्यू नहीं के दिले, ये पूरा का वैल्यू का दिल भेजा, मतलब हाथना जब रही तो वैल्यू का हो जाई 4। तो एक जगह पे क्या रख दे जाओ, और बराबर में क्या बटे 64 रख दे जा। तो जब बराबर में 64 रख ले जा तो रुक जा 1 मिनट भैया, तनी बतावे दे जा। देखो अभी 12 हो जी ना, तो 64 में से प्लस में होने जाए का होई, अगर ये माइनस में रही तो होने जाए का हो जाए, तो एजा जोड़ एजा घटा ला जा, एक मान कितना हो गई 52। तो इतना एग्जाम में करने के लिए समय नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर x + 1/x का वैल्यू अगर a हो, अगर x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है तो AQ माइनस क्या कर देंगे 3a। तो अब देखो a के मान क्या रहे 4, एजा कर दे 4 के क्यू माइनस 3 गुणे 4, तो 4 के क्यू कितना होला 64, चरती आई तो घट के 52 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। अगर यही सेम क्वेश्चन प्लस के जगह पे माइनस में दे, देखो अगर यही सेम क्वेश्चन आप लोग का दिख रहा है उधर बाबू साइड में, आप लोग ठीक है दिख रहा है उधर, अगर यही सेम क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, यही कहाँ बताए, चलो इधर करते हैं। यही अगर सेम क्वेश्चन कि x - 1/x बराबर, यही सेम क्वेश्चन अगर 4 दे, आपसे पूछे कि x³ - 1/x³ का वैल्यू बताइए सर क्या होगा, तो यही सेम चीजें बनेगा। इसको AQ कर देंगे, जहां माइनस था वहां क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो बना लो आप, तो 4 का क्यू प्लस 3 गुणे 4, तो 4 का क्यू क्या होगा प्लस 12, कितना हो जाएगा 76। कोई डाउट है तो चारों फॉर्मूला आप लिख सकते हो। प्रीवियस में मैं चलता हूं, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, तो इसको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करो, और डायरेक्ट बनेगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स का एक पुर्जा बनेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीजें मैं बता रहा हूँ, मजा आएगा, पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा।
लाइट चल रहा है। ये फॉर्मूला है आपका इसके लिए और इसके लिए। कहाँ पे? ये वाला नहीं नहीं, देखो ये जो प्लस में है ना, इधर माइनस हुआ है तो माइनस हुआ है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये मत देखो, ये इसलिए नहीं देखो क्योंकि ये स्क्वायर जब करेंगे ना तो उतना ही आएगा। करके दिखा देते हैं, क्योंकि a माइनस बी का भी होल स्क्वायर देखो बता रहे हैं, यहाँ पे लिख के देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। माइनस वाला का भी प्लस ही होता है, इसीलिए मैंने प्लस लिखा यहाँ पे, समझ गए? क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। माइनस जब मतलब क्या बोलते हैं, जब सम संख्या में आएगा, जब इवेन नंबर में आएगा तो प्लस होता है और ऑड में आएगा तो माइनस होता है। यहाँ पे माइनस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑड में है। देखो ये 2 है, ये 3 है, तो ये सम है, ये विषम है, यही अंतर। हाँ 4 रहता था प्लस होता, 5 रहेगा तो फिर ऑड हो जाएगा, 6 होता तो फिर प्लस होता है। हाँ मतलब जो सम में रहेगा वो प्लस में जाएगा, जो उसका रहेगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन पूछना एकदम आपका कर्तव्य है, बताना मेरा काम है। आप एक एक पॉइंट से क्वेश्चन कीजिए, बताना मेरा काम है। ओके भैया आगे बढ़े हम। आप लोग नोट डाउन किए? हो जाएगा, बनेगा ना? इसमें क्वेश्चन हम देंगे, पहले आप लिख तो लो, पहले लिख लिया आप लोग? इधर लिख रही है सब बच्ची ना, लिख लो। ग्रुप डी का फॉर्म आप लोग भर देंगे सभी लोग, खाली कहने के लिए ग्रुप डी है। अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा रे भैया, 40-45 हजार रुपया मिलेगा आराम से। जिस लेवल जो ग्रेड पे ड्राइवर का होता है 18,000 पे स्केल, वही इसका भी होता है, सेम होता है दोनों का, तनी मनी का अंतर है। नहीं इसमें ITI नहीं है, 10th या ITI। हाँ 10th, तो 10th मतलब मैट्रिक है ना होता है। हो गया जी बाबू, सब लोग लिख लिए पीछे? आइए हम आगे चलते हैं। तो तो अब इधर नहीं करना है ना, चलो चलो यहाँ पे आते हैं, आगे चलें। और मैं क्वेश्चंस की बातें करता हूँ, ये इस पे बन जाएगा क्वेश्चन, नो डाउट। आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, 2-4 को बना लीजिएगा, ओके है ना? अब एक चीज और समझिए, जैसे मैं और क्वेश्चंस की कुछ बातें कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन शायद आप लोग बना लें, मैं जो दे रहा हूं।
क्वेश्चन लिखो, प्रश्न लिखिए। ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये सब ऊपर से है, सब ये लास्ट तक चले जाएगा सब। ये बताइए, अगर आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं। 1 मिनट, 5 होगा ना, 11 हो जाएगी। यहाँ पे 11 कर लो, यहाँ पे 11 कर लीजिए आप। चलिए, ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं सभी एग्जाम के प्रश्न हैं, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। जिसका एग्जाम अभी फिलहाल SSC-GD का होगा, वो जब एग्जाम में बैठेगा तो उसको समझ में आएगा सर ने क्या पढ़ाया। इस 2-4 दिन में भी आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसका मैं गारंटी वारंटी दोनों लेता हूँ। गारंटी में पढ़ाएंगे, वारंटी में पीटेंगे, पीट पाट के बराबर किया जाता है ना। ये जब क्वेश्चन बनेगा, हाँ जी बता रहे हैं, एक काम मैं बता देता नहीं, देखा जा, ये क्वेश्चन जब बनी ना बाबू तो ये राइट हैंड से बनी, कम ना हैंड से, अभी भी राइट हैंड से हम लोग बना रहे हैं। किधर से बनेगा? हाँ हो दाहिने के राइट कहल जाला। ये जब बनी तेने से बनी, अगर प्लस रही तो जोड़ दिया जाए, माइनस रही तो घटा लिया जाए, और गुणा रही तो देखा जा। ये 25 के वर्गमूल कितना होला? ये स्क्वायर का मतलब रूट होता है ना जी, इसी को वर्ग कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो ये जो है 25 के वर्गमूल क्या हो जाए? हो जी 5। एक बाद क्या बात है, रूट हट गई, एक बाद क्या बाटे 11, तो 11 5 क्या होला? 11 5 क्या होला? 16 होता है बाबू। अरे ये 5 हो गया ना, 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे अगर जोड़ दीजिएगा, ये प्लस है ना, तो 25 के लिए क्या रखेंगे 5। वर्गमूल आप लोग समझ रहे हैं? वर्गमूल निकालना भी मैं सिखा दे रहा हूँ, कल के क्लास में मैं सिखा दूंगा वर्गमूल कैसे चुटकी में ऐसे बजाएंगे, बस निकाल देंगे। बस आप लोग पलक झपकते मतलब आ जाएगा आंसर, बस ऐसे से ऐसे कीजिएगा तो देखिएगा कहाँ चलेगा। ठीक है, ये 25 का क्या हो जाएगा 5, 11 में 5 जोड़ें क्या हो जाएगा 16 किसको गुणा करना पड़ता है 4 के ना, 4 16 होता है, समझ में होता है ना। तो 4 एक हो गई, तो 4 में जोड़ दे जा, काहे के जा प्लस ना बा, तो 32 4 का हो जाए बाबू 36, तो 36 के कर स्क्वायर होला, किसका होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरे ऐसे होता देखा जा, 1 के स्क्वायर क्या होला 1, 2 के क्या होला 3 के क्या होला 9, नहीं क्या याद तू लोग के 4 के 16 तू है तो होता है, समझ गए। ये जोन है में एक घर में जोन बंद होला ओकरा में 2 के वैल्यू एक ही होला, इस ये रूट है, इसमें 2 का अगर मान लीजिए मैं इसमें कहूं कि सर मैंने 4 लिखा है सर, तो 4 का खंडन करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा, उसी प्रकार वो होता। अब चलो यहाँ पे करते हैं, इस 16 का क्या हो जाएगा, 16 का क्या होगा, ये क्या है गुणा ना, ये क्या है, अरे ये 16 के क्या हो जाई, गुणा जब करा जाता है नचौ के, फिर 36 के वर्गमूल, 36 का क्या होगा, तो फिर 6 जोड़ा जा तो क्या हो जी
16 के कितना हो जाई 4 और 4 जोड़ बजा तो कितना हो जाई 25 के क्या हो जाई आगे लेंसवर ये बन जाई नहीं बनेगा तो बना लो बन गई नहीं समझ में आया तुमको हाँ अरे इधर से बनेगा राइट टू लेफ्ट में हाँ जी आओ तो तारा समझ में हाँ अच्छा कॉपी बना दे बड़ा ये देखो जब बैचेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें एक एक पॉइंट की जिक्र होती है बीच में जो बच्चा आता है हम लोग भी मजबूर हो जाते कितना पीछे हम जाएंगे जी इसीलिए अभी भी जिसको बोलना है न्यू बैच चल रहा है जिसको भी बोलना है आप लोग बोल सकते हैं भाई लाइट क्लासेस में चल रहा है आपका कंपटीशन की क्लासेस ज्यादा से ज्यादा लोग को बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग है मैथ समझाने की गारंटी मेरी है कैसे भी समझाएं हम समझा देंगे आपको और एकदम 100% समझ में भी आ रहा है और दोनों तरह से क्लास मिलेगा ऑफलाइन में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन में भी मिल जाएगा अगर क्लास कहीं छूट गया तो ऑनलाइन में जाके देख लेंगे बाकी क्लास में है अगर दिक्कत है तो उस वीडियो को एक बार और देख लो घर पे जाके ऐसे चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा नो टेंशन चले आगे जी भैया बना ले बाजार हो जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़े लिख जा लिख लो जब तक से आप लोग लिख रहे हैं ना तब तक से हमें को क्वेश्चन दे देते हैं हमारा तनी बना के देखिए जाके कर आंसर क्या होता तब बता दे भैया लास्ट क्वेश्चन है 1/2 ले लिया चलो 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 1/42 और 1/56 खाली उतने तक लेता नहीं बना के दिखाइए एक क्वेश्चन आपको दिए हम जब तक ये लोग उतार रहा है तब तक आप देख लो बना के दिखाओ जो खाली जोड़ और बट्टा पके जोड़ता आवेला बनाओ तू लोग क्या कर बजा सबसे पहले एलसीएम निकल बजा मैंने एक से बोल हो जी तब एलसीएम निकालने में बिहान हो जाएगी एग्जाम तो ऐसे ही पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा कितना एलसीएम निकल बजा काम गड़बड़ा जाई तरीका समझो पहले ही बन गई अरे ये बना इधर वो क्या है इसको ऐड कर दे क्वेश्चन को ये लिखे हैं आप लोग चलो इसको ऐड कर देते ताकि आप लोग देख सके बाद में क्योंकि हम प्रीवियस में जब जाएंगे देखो प्रीवियस में जाएंगे तो ये होगा इसके प्रीवियस में ये था फिर ये था जो भी था ओके है चले हम पता ना किस आधार पर लोड होता है क्वेश्चन हमने दिया था 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 20 30 42 ये दिए थे क्वेश्चन में आंसर तो सबसे पहला आप सबसे पहले यही करेंगे कि मैं तो जल्दी लिख के लघुत्तम निकाला एकदम लघुत्तम निकालने में पड़ जाए आप लोग का क्या है कि अगर सोचते नहीं है क्या है दौड़ो अब जो हो रहा है नहीं उसको पहले सोचिए कि रियलिटी में है क्या एक बार बताए थे आप लोगों को कि ये जो एक बार कुत्तों की रेस हो रही थी तो उसमें एक शेर को लाकर बांध दिया गया जब रेस हुआ तो मतलब सब लोग भागे वो नहीं भागा शेर दौड़ भी नहीं किया तो बोला काहे नहीं भाई दौड़ा तो बोला कुत्ता के रेस में भी जीत के क्या करेंगे कुत्ता का सरदार कहलाएंगे इससे बढ़िया जहाँ पे है वही पे है तो हर एक चीजों में ये नहीं कि किसी भी चीज में जाके आप कूद जाओ कूदने की जरूरत नहीं है कभी कल रुकने में भी बहादुरी होती है इंसान रुक के भी आगे बढ़ सकता है इंसान जब रुकता है तो या तो गियर बदलेगा रिवर्स में तो जाएगा नहीं वो अगर वो आगे चलने वाला इंसान है तो गियर बदलेगा तो थोड़ा सा वेट करता है तब फिर स्पीड को क्या करता है बढ़ाता है तो कभी कल जैसे लंबी कूद आप लोग करते हैं तैयारी करते हैं तो लंबी कूद के लिए आप पहले पीछे जाते हो ना पहले पीछे से रनिंग ले तो तब जाकर लंबी कूद करते हो उसी प्रकार किसी भी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है उसको पहले मेहनत कीजिए आने वाले समय में आपको वो मिलेगा 100% आप काम कीजिए चलिए देखिए ये क्या है हम लोग मोबाइल रख देंगे जी ये क्या है इसको देखो ये सबका अंतर एक आएगा देखो बाबू देखो 2 में और 1 का गुणा करेंगे क्या होगा 1 ठीक है ये देख लेते हैं हम और ये 3 × 2 करेंगे चाहे 2 3 6 ऐसे कर दे
इसको खंडन करने की जरूरत नहीं है, देखो इसी का खंडन करते हैं, इसको इतनी छोड़ देते हैं। इसको कर देंगे 3 गुणे क्या हो जाएगा 2। ऐसा करना है कि इसका अंतर 1 है, फिर 4 गुणे, चाहे 3 गुणे 4 वही, फिर 4 5 5 छका 6 7 और 7 8 सब में मिला है ना। इस सेंस को अगर मैं देखो ये 6 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 1/2 लिख दूं और -1/3 लिख दूं तो 1/6 आ जाएगा। बोलिएगा सर कैसे, तो देखो कैसे आएगा, दोनों का अब एलसीएम लो क्या आएगा 6, द्वितीय 6 तो 3 एकम, -3 दूना 6 तो 2 एकम 2 आ जाएगा ना। बटा पका जोड़ पता है ना, समझ रहे आप लोग बटा पका जोड़ ना। देखो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि सर बटा पका जोड़ कैसे निकाल दिए, देखो सोच दिए लोग। देखिए ये 6 हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 6 लाने के लिए किससे गुणा कर रहे हैं 3 से, तो वही सेम चीजें 3 से गुणा कर देंगे, बचवा क्लास वाला बता रहे थे 3 हो गया, माइनस यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 लगेगा, तो क्या करेंगे, तो इधर भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा में 6 आ जाएगा। मतलब इसको अब हम लिख सकते हैं, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ये 1/2 ऐसी छोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस है ना, 1/2 माइनस 1/3, 3 को पहले नहीं लिखेंगे, पहले छोटा तो बड़ा लिखते, ठीक है, प्लस फिर क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1 बटा, उसी प्रकार आ जाएगा ना। ये लिखना ही नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एगो पहला बचेगा एगो लास्ट बचेगा, हमको पता है लेकिन आपको नहीं पता इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 1/4 माइनस 1 बटा, प्लस 1/5 माइनस 1 बटा 6, प्लस 1/6 माइनस 1 बटा, प्लस 1/7 माइनस 1 बटा, देखा जाए देखो यहाँ पे ये तो प्लस प्लस ही तो नहीं कटेगा, देखो प्लस माइनस कट गया, अब जो बचा उसका निकाल लो, ये 1/2 प्लस 1/2 और माइनस 1/8, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 8 होगा, तो 4 + 4 और -1 यानी 8 - 1 और बटा में 8 बराबर कितना हो जाएगा, बन गया ना, डायरेक्टे बन गया। करना क्या है, देखो ये कैसे कटा है, एगो माइनस एगो प्लस, 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0, अरे जो रुपया मिला तो रुपया खर्चा हो गया, तो क्या बचा है इसमें, सुनना क्लियर हो गया, लिख लो क्वेश्चन।